हादसा और केंद्र सरकार ने बता दें आपको कि एएआईबी जांच के आदेश दे दिए हैं। एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है। मंत्री राम मोहन नायडू ने भी ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। एएआईबी की अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल की औपचारिक जांच अब इस मामले में शुरू होगी कि हादसा कैसे हुआ। जांच आईसीएओ के मानकों के मुताबिक होगी। सरकार का हाई लेवल कमेटी गठित करने का ये फैसला, आपको बता दें इस कमेटी में विभिन्न क्षेत्रों के जो एक्सपर्ट्स होंगे वो शामिल होंगे। हादसे की हर पहलू से गहराई से जांच होगी। कमेटी की जो सिफारिशें होंगी उसके आधार पर जो विमानन सुरक्षा है और भी पुख्ता होगी, ये मंत्री का कहना है। हादसे में अब तक 265 मौतों की पुष्टि हो चुकी। बहुत बड़ा हादसा। एविएशन इंडस्ट्री में इस तरह के हादसे जिस तरीके से पहले कभी नहीं देखे, खास तौर से इंडिया की अगर बात करें तो फिलहाल अब हादसे की हर पहलू से गहराई से जांच पड़ताल होगी। तमाम विशेषज्ञ इसमें मौजूद रहेंगे और आगे इस तरह के हादसों की पुनरावृत्ति कभी ना हो, ये इसको एक तरह से कहा जा सकता है कि इसको प्रायोरिटी में लिया गया है। अहमदाबाद में कल जिस तरीके से विमान हादसा हुआ, आप सोचिए कि दोनों इंजन फेल हो गए और महज 40 सेकंड में जिस तरीके से 265 लोग जो थे वो काल के गाल में समा गए। मतलब आप समझिए कि संभलने का उन तमाम लोगों को मौका तक नहीं मिला। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे इससे जुड़ी हुई, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद जाएंगे। खुद घटनास्थल का दौरा करेंगे। कल गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उस जगह पर जाएंगे जहां पर प्लेन कल क्रैश हुआ था अहमदाबाद में, मेघानी में, और आज प्रधानमंत्री घटनास्थल का निरीक्षण करेंगे। निश्चित तौर पर समझा जा सकता है कि बहुत दुखद हादसा। पूरा देश इस हादसे से गमगीन है और आज प्रधानमंत्री घटनास्थल का निरीक्षण करने जाएंगे। कल गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे और अब जिस तरीके से रेस्क्यू हुआ और अभी भी जो इसमें कई लोग घायल हुए हैं, उन तमाम लोगों का उपचार चल रहा है अहमदाबाद के तमाम अस्पतालों में। बहुत देर तक ये रेस्क्यू कार्य चला और अब ये माना जा रहा है कि अभी भी जो राहत बचाव कार्य है वहाँ पर चल रहा है। मलबा हटाने का काम जो है वो शुरू है। लगभग 3 से 4 दिन अभी लगेंगे पूरी तरीके से इसको हटाने के लिए। आपने देखा कि एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है। हादसे की क्या वजह रही कि महज आप देखिए कि टेक ऑफ करने के बाद महज 40 सेकंड में ही ये विमान पूरी तरीके से धराशायी हो गया। 1 लाख लीटर से ज़्यादा इसमें ईंधन था जिसकी वजह से ये हादसा तुरंत हुआ और पूरे विमान में आग लगी। आप सोचिए कि 265 यात्रियों, क्रू मेंबर्स जो इस विमान में सवार थे, उनको एक तरह से ज़रा सा मौका भी नहीं मिला संभलने का। उनको पता ही नहीं चला होगा कि उनके साथ आखिरकार क्या हो रहा है। 242 यात्रियों की मौत हो गई और आपको बता दें कि इस मामले में हाई कमेटी कल जो जांच कमेटी है उसका गठन किया गया है। एएआईबी जांच इस मामले में करेगी और कैसे हादसा हुआ हर एक पहलू पर बहुत ही ज़्यादा गहराई से इन्वेस्टिगेशन होगा। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इतने सारे लोग जो अकारण मौत के गाल में समा गए, एक व्यक्ति जिंदा बचा है, ये वाकई अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार है। सीमा आप हमारे साथ मौजूद है। सीमा, निश्चित तौर पर ये बहुत दुखद खबर है, पूरा देश गमगीन है जो हुआ विमान यात्रियों के साथ। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री भी नहीं बच पाए। बहुत दुखद हादसा है, लेकिन अब हर एक पहलू की गहराई से जांच होगी। एएआईबी जांच करेगा, कार्य करेगा और वो बताएगा कि आखिरकार कैसे ये हादसा हुआ। 2 इंजन थे। अगर आमतौर पर देखा जाता है कि एक इंजन अगर काम करना बंद कर देता है तो दूसरा काम करता है, मतलब ये हुआ कैसे। बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी इसमें शामिल होंगे। जी देखिए, अहमदाबाद में जो हादसा हुआ वो मात्र 17 सेकंड के अंदर हो गया उड़ान भरने के, और मौका ही नहीं मिला किसी तरह का कोई भी प्रयोग करने का। अगर विमान शायद ऊपर होता तो पायलट को मौका मिलता, लेकिन विमान उड़ते ही 17 सेकंड के अंदर ज़मीन पर आ गया और एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें अभी तक जो पुष्ट सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि 265 यात्रियों की मौत हो चुकी है। विजय रूपाणी उसमें शामिल थे। अब इतना बड़ा हादसा हुआ है, चारों तरफ मातम पसरा हुआ है, पूरा देश शोक में है। ऐसी सूरत में जांच तो होनी ही थी और जांच के आदेश भी अब दे दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने एएआईबी की जांच के आदेश दिए हैं। ये जांच एजेंसी जो है वो हर पहलू पर जांच करेगी, एक एक बिंदु पर जांच करेगी कि आखिर प्लेन कितने साल पुराना था, प्लेन का क्या मेंटेनेंस था, फिटनेस था कि नहीं प्लेन में। तो इन सारी पहलुओं पर जांच अब एएआईबी की जो जांच रिपोर्ट होगी उसमें सामने आएगी।
हाई लेवल कमेटी का भी इस पूरे मामले पे गठन किया गया है। ऊपर से जांच की जाएगी और एक एक कमियों को बताया जाएगा कि क्या क्या चीज़ें जो है वो देखने को मिली और क्या क्या चीज़ें उसमें रहीं, क्योंकि तमाम विदेश के भी यात्री उसमें शामिल थे और उन लोगों की भी मौत हुई है जो लंदन जा रहे थे यहाँ से। 16 साल पुराना ये जो है प्लेन बताया जा रहा था जो कि यहाँ से उड़ा था। अब इसकी पहलू की जांच होगी कि वजह आखिर क्या रही, किस बिंदु को जो है वो फिटनेस नहीं पाई गई, किस बिंदु पर क्या हादसे की मूल वजह क्या रही है। ये AAIB के अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के तहत औपचारिक जांच अभी तक जो है वो शुरू हुई है। शुरुआती जांच में तमाम चीज़ें अभी निकल कर सामने आई हैं, लेकिन अब इसमें विस्तृत जांच की जाएगी। हालांकि जांच तो हर हादसे के बाद होती हैं, लेकिन जांच में किसकी कमी है, क्या कमी है और कौन सस्पेंड होगा, कौन बर्खास्त होगा, ये तो अलग की बात है। लेकिन उन माओं के दिलों से पूछिए या उन परिवार के लोगों के दिलों से पूछिए जिनका पूरा परिवार तबाह हो गया और ठीक ठाक परिवार के लोग जो है वो उसमें शामिल थे। हो सकता है कि किसी परिवार के कमाने वाले भी सिर्फ उसमें रहे हों, बड़े बड़े नाम थे जो उसमें शामिल थे। अब जांचें होंगी, बर्खास्तगी होगी, ये चीज़ों का पता चलेगा, लेकिन जिनकी जानें जानी थी वो चली गई और उस हादसे का 265 लोगों की मौत हो जाना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात और पूरे देश के लिए एक स्तब्ध करने वाली बात। वो वाकई में वो विचलित कर रहे हैं, वो स्तब्ध कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा पूरी बॉडीज जल गई लोगों की। मतलब आप सोचिए कि उनको एक सेकंड में संभलने का मौका नहीं मिला। बहुत सारे वीडियोस जो जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, अब ये जांच का विषय है कि आगे इस मामले में क्या होगा। लेकिन एयर इंडिया की सीमा अगर बात करें तो एयर इंडिया में इस तरह की शिकायतें पहले भी आई हैं। विश्वसनीयता जिस तरीके से हुई है उस पर पहले भी सवाल उठे हैं। ऐसी कई खामियां जिनको लेकर बातें पहले भी हुई हैं। देखिए, जो प्लेन के हादसे होते हैं ये बहुत जब हाई रिस्क हो जाता है प्लेन के अंदर तभी होते हैं। तो ऐसे विमानों को उड़ने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग सामान्यतः देखते हैं कि जो गाड़ियां सड़कों पर चलती हैं 10 साल 15 साल पुरानी हो जाती हैं तो उनको रजिस्ट्रेशन उनका रद्द कर दिया जाता है। तमाम गाड़ियों के अगर फिटनेस नहीं होते हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाता है। प्लेन जैसी जगह चीज़ को जो है वो किस मानक के अनुरूप उड़ाया जाता है और कौन से मानक उसमें जो है वो शामिल होते हैं, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। और क्या वजह रही कि इतना बड़ा हादसा हो गया, क्योंकि प्लेन कहीं ना कहीं अनफिट था। इसका साफ संदेश जो है वो शुरुआती जांच में एक सामान्य आदमी भी इस बात को जो है वो बता सकता है कि प्लेन अनफिट रहा है तभी जो है वो इतना बड़ा हादसा हुआ। अगर प्लेन अनफिट नहीं होता तो 17 सेकंड के अंदर प्लेन नहीं गिर पाता। ये अपने आप में एक जांच का विषय है और इस पर जाहिर है कि जिन्होंने अगर फिटनेस का सर्टिफिकेट दिया है कि प्लेन फिट था या नहीं था, तो इन सब चीज़ों पर अब जांच होगी। अब जांच के बाद फिर कार्रवाइयाँ भी होंगी और तमाम चीज़ें होंगी। लोगों को जो मरे हैं, जो हादसे में घायल हुए हैं, उनको जो है वो मुआवजा भी दिया जाएगा। लेकिन इन सब चीज़ों से जाने वालों की जान नहीं बचाई जा सकती। आज सीमा प्रधानमंत्री भी जाएंगे, जिस जगह पर ये एरोप्लेन क्रैश हुआ वहां पर जाएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि इतने लोग जो मारे गए हैं उनके शवों को पहचानना बड़ा मुश्किल है। डीएनए जब होगा, डीएनए के आधार पर ही शवों की शिनाख्त की जा सकेगी। देखिए, ऐसा है कि जो शव हैं वो पूरी तरह से जल भुन गए हैं। आपने भी देखा होगा जो वीडियोस आए हैं वो मन को व्यथित और विचलित करने वाले वीडियोस आए हैं वहाँ से, कि पूरी जो बॉडीज़ हैं वो जल गई हैं, अकड़ गई हैं, जल के एक कोयले की तरह हो गई हैं। तो अब पहचानना जाहिर है कि मुश्किल होगा कि कौन किसका परिजन है, कौन जो है वो किसके परिवार का है। अब उसकी जो है वो डीएनए जांच कराई जाएगी और डीएनए जांच के बाद ही चीज़ों का जो है वो पता चलेगा। तो कुल मिलाकर हादसा बड़ा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गुजरात जाएंगे, उस जगह पर जाएंगे जहां पर ये हादसा हुआ है और पूरा देश स्तब्ध रहा और साथ ही साथ पूरे देश ने दुख व्यक्त किया है। ये बहुत बड़ा मुसीबत की घड़ी है देश के ऊपर कि जब इतना बड़ा हादसा हो गया और इतने लोग मर गए और इतने लोगों की जानें चली गई। तो जाहिर है अब प्रधानमंत्री जाएंगे, उनका दायित्व भी बनता है कि वहां पर जाएं और जाकर चीज़ों को अपनी आंखों से देखें, क्योंकि देश के मुखिया हैं, उनका जाना भी वहां पर ज़रूरी है। यही वजह है कि वो वहां पर जा रहे हैं। सीमा, आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ, आगे भी बातचीत होती रहेगी। तो आज
आपको बता दें कि प्रधानमंत्री घटनास्थल का दौरा करेंगे। कल गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे और आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र, लेकिन उससे पहले हादसे की ज़रा तस्वीरें आप देखिए कि कितनी तेज़ी के साथ रेस्क्यू हुआ था। विभिन्न एंगल से अब इस पूरे मामले की जांच होगी। जांच में ये भी सामने आएगा कि आखिरकार हादसा हुआ कैसे। बहुत सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में भी लाने की पूरी कोशिश होगी एयर इंडिया की तरफ से, डीजीसीए की तरफ से। लेकिन आप ये ज़रा तस्वीरें देखिए कि जिंदगियों को बचाने की कोशिशें पूरे भरपूर तरीके से हुई। हालांकि लोगों को बचाया नहीं जा सका। 265 मौतें हुई, जिसमें 11 क्रू मेंबर्स भी बताए जा रहे हैं। आप देखिए कि जैसे ही टेक ऑफ किया विमान ने, महज 20 सेकंड के भीतर ही इतना बड़ा हादसा होता है कि पूरा का पूरा विमान जो है वो पूरे कहा जा सकता है कि चपेट में आ जाता है, जिससे यात्रियों को संभलने का मौका नहीं मिला। और उसके बाद जैसे ही सूचना मिलती है लोगों को, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जितनी कहा जा सकता है कि लोग हैं वहाँ पर पहुँचते हैं, स्थानीय लोगों की भी मदद ली जाती है। और प्रायोरिटी ये रहती है कि इनमें से अगर किसी की भी ज़िंदगी बचाई जा सके तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हालांकि इतना बड़ा हादसा हुआ क्योंकि उसमें 1 लाख लीटर से ज़्यादा ईंधन था। समझा जा सकता है कि लोगों को नहीं बचाया जा सका। और ये तस्वीरें आप देखिए। आज मुख्यमंत्री योगी